मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंजम्पशन फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। टेबल्स, ग्राफ्स, सब चीज़ों को यूज़ करके बेसिकली इसकी कंजम्पशन की हम बात करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इस शब्द का क्या मतलब है कि हम बेसिकली हमारी कंजम्पशन को स्टडी करेंगे इनकम के रिलेशन में कि यार हमारी जो कंजम्पशन है वो कैसा बिहेवियर शो करती है, कैसे फंक्शन करती है जब हमारी इनकम क्या करती है, कोई भी मूवमेंट शो करती है। तो एक बात हमें जो हम पहले पढ़ चुके उससे एक बात हमें क्या पता है कि यार देखो एग्रीगेट डिमांड हमारी किन चीज़ों से बन रही थी, C+I यानी कि कंजम्पशन पे होने वाले खर्चे और इन्वेस्टमेंट पे होने वाले खर्चों के कॉन्टेक्स्ट में हमने अपनी एडी को पढ़ा था। वहां पर हमने कंजम्पशन का क्या बिहेवियर देखा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास फिर एक टेबल है, यहां पर मेरी डिफरेंट इनकम लेवल शो कर रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग उनके साथ में क्या शो कर रहा है, डिफरेंट कंजम्पशन का लेवल। अब यहाँ पे मैं क्या समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यार जब मेरी इनकम इंक्रीज कर रही है मेरी कंजम्पशन भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब मेरी इनकम जीरो है तब मेरी कंजम्पशन कितनी है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि मेरी सर्वाइविंग नीड्स हैं, उसके लिए मुझे कंज्यूम करना कुछ ना कुछ जरूरी है, राइट। और क्या मैं देख रही हूँ कि यार जिस स्पीड से मेरी इनकम बढ़ रही है उस स्पीड से मेरी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका रीजन भी हमने समझा था। क्या रीजन है, क्योंकि जब हम ज्यादा इनकम इंक्रीज कर लेते हैं तो हम सारी इनकम हम कंज्यूम नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस इनकम में से कुछ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, बाकी चीजों को हम सेव कर लेते हैं, बाकी पार्ट ऑफ इनकम को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। क्या समझ आ रहा है हमें यहाँ पे, इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और हमें क्या समझ आ रहा है कि कंजम्पशन जो इंक्रीज करेगी वो कहीं ना कहीं कम इंक्रीज करेगी इन रिलेशन टू हमारा इनकम। बिल्कुल समझ आ गया। एडी वाली बात ही है बेसिकली। एडी में हम कंजम्पशन को इन्वेस्टमेंट के साथ में पढ़ रहे थे, यहां पे हम सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं इनकम के रिलेशन। तो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ भी देख लेते हैं। ये हमारे क्या है, कंजम्पशन है और ये हमारी उसकी इनकम है। तो बेसिकली जो जो इनकम के लेवल्स के साथ हम जो जो कंजम्पशन कर रहे थे वो मैंने क्या कर दिया, इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अच्छा, इस ग्राफ में मैंने एक और 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को मैं बोलूंगी लाइन ऑफ रेफरेंस। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी जो कंजम्पशन है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि आप समझ लीजिए जो लाइन ऑफ रेफरेंस है आपका इनकम लेवल शो कर रही है, ठीक है। इनकम लेवल जहां पर आपका इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल है बेसिकली, राइट। क्योंकि इस लाइन ने क्या किया है, आपके ग्राफ को दो इक्वल हिस्सों में बांटा है। मतलब इस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स है वहां पर आपकी कंजम्पशन और आपकी इनकम क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर आप 100 इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप कंजम्पशन भी कितना कर रहे हो, 100 रुपए खर्च करके कंजम्पशन कर रहे हो। बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस। यहां पर हमारी जो रेड लाइन है ये किस चीज की लाइन है, कंजम्पशन की लाइन है हमारी। इसे हम बोलेंगे सी लाइन। बेसिकली ये लाइन हमें क्या शो कर रही है कि हम हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ कितना कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब लाइन ऑफ रेफरेंस इसको स्टडी कैसे करेंगे कि हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि कंजम्पशन है जो ये इनकम वाली लाइन ऑफ रेफरेंस है इसके पहले तो ऊपर शुरू हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर इनकम कम भी हो तब भी आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हो। ग्रेजुअली हम क्या नोटिस करते हैं, एक पॉइंट आता है जहां पर आपकी ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है इसको आपकी सी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। इस ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बोला जा रहा है, यहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम क्या है, इक्वल है। उसके बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं, फर्दर हमारी सी लाइन कहां जा रही है, सी लाइन हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस के नीचे जा रही है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इनकम के कंपैरिजन में हमारा जो कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उसका इंक्रीजिंग स्पीड कम कर देते हैं। यानी कि मैं 100 रुपए कमा रही थी, मैं 80 रुपए का कंजम्पशन कर रही थी। जब मैं 200 रुपए कमाने लग गई तब मैं
180 रुपए का कंजम्पशन नहीं कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं 150 रुपए का। इंक्रीमेंट तो आ रहा है लेकिन उतना नहीं। रीजन बीइंग कि मैं अपनी इनकम बढ़ने के बाद कुछ पार्ट उसमें से क्या करती हूँ, सेविंग्स में डालने लगती हूँ। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। तो ये था बेसिकली हमारा सी लाइन का ग्राफ। अच्छा, तो अब हम इस रेड लाइन पर फोकस करें और समझने की कोशिश करें कि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना हो, स्लोप कैसे फाइंड करूंगी? स्लोप हमारे पास कैसे बनेगा कि हमारी कंजम्पशन में बेसिकली कितना चेंज आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू हमारी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, राइट? तो सी लाइन का स्लोप मैं कैसे लिखने वाली हूं? स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। समझ पा रहे हैं हम लोग बात कि हमने यहाँ पे स्लोप को कैसे डिफाइन किया कि यार देखो मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पॉन्स टू मेरे इनकम के चेंज के। हाँ, तो यानी कि मेरे को ये बता क्या रहा है इसका स्लोप कि रेट कितना है, कितना रेट है कंजम्पशन में चेंज आने का रिस्पॉन्स के इनकम में। इनकम में चेंज आया कुछ, उसके रिस्पॉन्स में मेरी कंजम्पशन कितना चेंज कर रही है, उसको मैं क्या बोल रही हूं? स्लोप ऑफ सी लाइन। इसको हम एक और नाम देते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, पर पहले यहीं पर स्ट्रक करते हैं। हमें समझ आया कि इस कर्व के स्लोप की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन प्राइस। अच्छा, तो इतना हमें बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, अब सी फंक्शन का ही हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी दिया जाता है, दैट इज सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। पहले डिस्कस करते हैं किन किन चीजों के लिए ये जो वैल्यूज है स्टैंड कर रही है। सी हमारी कंजम्पशन की वैल्यू है, सी बार हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है ही है, राइट? बी स्टैंड कर रहा है हमारे MPC के लिए, दैट इज हमारे जो स्लोप की वैल्यू कि रेट ऑफ चेंज कितना है हमारा, ठीक है? और जो हमारा y है वो तो आपको पता ही है, वो हमारी इनकम के लिए स्टैंड कर रहा है। बेसिकली अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, अगर हमें हमारे कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि मुझे पता लगाना हो कि मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, और मुझे क्या बता दिया गया हो कि यार देखो रेट इतना है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, इतनी है कि कंजम्पशन इनकम के रिलेशन में इतना चेंज ला रहा है, तो मेरे को मेरे MPC की वैल्यू पता लग गई। अच्छा, उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि यार देखो इतना तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा ही होगा, चाहे इनकम कितनी भी हो, इतना तो कंज्यूम करना ही करना पड़ेगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बता दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, कहीं 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। इन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ मुझे फाइंड करने को बोल दिया कि यार बताओ कंजम्पशन कितनी निकल के आएगी आपकी। अगर आपकी 40 इनकम है तो कितना कंज्यूम करोगे, 30 इनकम है तो कितना कंज्यूम करोगे, 70 इनकम है तो कितना कंज्यूम करोगे। जब मुझसे डिफरेंट इनकम लेवल्स के साथ कंजम्पशन को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर सकती हूँ सी फंक्शन का। देखो, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से क्या लिखा गया है कि C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब यहां पर देखो, हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं, कंजम्पशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो देखो रहने ही वाली है ना, तो कंजम्पशन की जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं कंजम्पशन फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, B मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई क्या है, हमारी इनकम है, B क्या है, हमारा MPC है। यानी कि बेसिकली हमें बता दिया गया है कि यार मेरी जो क्वांटिटी है, जो कंजम्पशन की क्वांटिटी, वो कितना रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है, कितना चेंज आता है उसमें इन रिलेशन टू इनकम में चेंज आने के। तो मुझे वो रेट पता है, तो अगर मैं उसको अपनी इनकम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फाइनल वैल्यू को क्या कर देती हूँ, एडअप कर देती हूँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी कंजम्पशन की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे हम कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है सी फंक्शन का, किस लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर हमारा सी बार कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन शो कर रहा है, इसीलिए वो इक्वेशन में ऐड हो रहा है।
और B इंटू वाई हमें शो कर रहा है कि इनकम कितनी है, और B हमें शो कर रहा है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हमें शो कर रहा है कि स्लोप की वैल्यू कितनी है। एक और बात, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, ये जितना भी हमने स्टडी किया है, जो भी हमने टेबल्स बनाए हैं इसको रिलेट करके, राइट, ये सब हम इस तरीके से बना रहे हैं कि जितना हमारी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि कंजम्पशन की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है वो थ्रू आउट द ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है। क्या मतलब है इस बात का कि हमारा जो इनकम है अगर वो 50 पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 था फिर 50 फिर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, और हमारा जो कंजम्पशन है वो 0 से 40, 40 से 80 इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो थ्रू आउट द ग्राफ जो इंक्रीमेंट का रेट है, यानी कि जो चेंज का रेट है, वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। हम मान के चल रहे हैं, हम ये जो कंजम्पशन स्टडी कर रहे हैं, हम लीनियर फंक्शन में इसको स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने ये जो कंजम्पशन है इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि कंजम्पशन में पहला जो चेंज है वो 30 यूनिट्स का है, उसके बाद अगला जो जंप ले रही है वो 50 यूनिट्स का है। हम पढ़ रहे हैं कि थ्रू आउट द ग्राफ जो रेशो है इनकम के चेंज आने में और कंजम्पशन के चेंज आने में, वो थ्रू आउट द ग्राफ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई, ग्राफ हमें बिल्कुल समझ आ गया है, राइट। तो दिस इज हाउ हम डिफाइन कर रहे हैं हमारे सी फंक्शन को, कंजम्पशन के फंक्शन को इन रिलेशन टू इनकम। हमने समझा कि हम इसके बिहेवियर को कैसे जज कर सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे हमारा कंजम्पशन कैसे बिहेव कर रहा है। ग्राफिकली भी हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया, राइट। उसके बाद हमने उसका स्लोप फाइंड किया, जिसका नाम हमने क्या रखा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। और लास्टली हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे आगे रख दिया जाता है तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स के साथ हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कंजम्पशंस। बिल्कुल हमें समझ आ गई इतनी बात। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लेक्चर्स के साथ और वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।